डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को डिफाइन कर लेते हैं। द्विघात से ही इसका डिफिनेशन बनता है। द्वि का मतलब दो होता है और घात का मतलब घात कह सकते हैं या इसको इंग्लिश में पावर कह सकते हैं। अर्थात जिसका घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण की बात की जा रही है, अर्थात जिस समीकरण का घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि यहाँ पे समीकरण क्या होगा। तो समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको समीकरण कहते हैं। जब कोई भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है तो उसे समीकरण के रूप में जाना जा सकता है। या यहाँ पे a के जगह पे या b के जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता था और c यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता। तो यहाँ पे इससे जो स्पष्ट होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा और इसको मानक रूप या जनरल फॉर्म या व्यापक रूप भी कह सकते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, जो कि सिर्फ इतना था, ax² प्लस bx प्लस c। इसको पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। जब किसी भी वेरिएबल को बराबर में 0 रख दिया जाता है तो वो इक्वेशन का रूप ले लेता है, अन्यथा इस तरह के रूप का जो भी होगा तो उसको पॉलिनोमियल मानेंगे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने का कोई ना कोई रीजन होता है। तो ये चैप्टर जो है ये एग्जाम के दृष्टिकोण के साथ इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अहम योगदान देता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिए समझाने के लिए ध्यान से समझना है। एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रस्ट बनाना चाह रहा है और उसकी लंबाई कहता है उसके चौड़ाई के 2 गुने से अधिक हो, जबकि यहाँ पे इसका एरिया दिया गया है। तो इससे इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, 300 वर्ग मीटर वाला फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं और ये आयत के रूप में देखने को लगता है। अगर इसको आप थोड़ा और बड़ा ले लेंगे तो और स्पष्ट दिखेगा। देखिए यहाँ पे 300 वर्ग मीटर को इंग्लिश में मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे बात की जा रही है लंबाई का, तो लंबाई ये हो जाएगा और चौड़ाई ये हो जाएगा। तो लंबाई कहता है उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। तो सबसे पहले हमको चौड़ाई पता करना होगा, तभी तो चौड़ाई के 2 गुना करेंगे उसके बाद लंबाई आ जाएगा। तो हमको मानना होगा कि चौड़ाई बराबर x। जब चौड़ाई x मान लिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। अब हमको लंबाई पता करना है। तो यहाँ पे कहता है लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। तो यहाँ पे इसका लंबाई चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो x गुने 2 हो जाएगा। अब कहता है 1 मीटर अधिक हो तो ये गुना करने के बाद 1 मीटर जोड़ देंगे। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x को 2 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई बराबर
2x+1। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, ये जो प्रार्थना कक्ष है, ट्रस्ट है, वह 300 वर्ग मीटर का है। मतलब ये कि पूरा लंबाई और चौड़ाई दोनों मिला के दिया गया 300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल गिवन है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर। इसको भी मीटर में लिख सकते हैं। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखने का बस यही वजह है कि एरिया का जो यूनिट होता है वह स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो ये हो जाएगा 2x+1 और यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा गुने में, तो इसको ब्रैकेट से घेर देंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ साथ यहाँ पे कांस्टेंट भी है। तो यहाँ पे गुने x = 300। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x को 2x से मल्टीप्लेक्शन करेंगे और x को 1 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 2x को x से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 1 को x से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो x हो जाएगा, = में ये हो जाएगा 300। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको हम अभी पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लाना है और इस रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर के उस साइड 0 रखेंगे और जो भी कांस्टेंट होगा बराबर के इस साइड में आ जाएगा। तो 2x² अब प्लस x और इधर आ जाएगा तो 300 हो जाएगा माइनस में बराबर 0। याद रखिएगा कि साइड चेंज हो जाएगा तो साइन भी चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। उसके बाद ये तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं। अगर इसमें हमको इसका वैल्यू फाइंड करना होगा x और y का तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन यहीं तक आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर निकालेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का 2 विधि है। पहला जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना करके सिंपल विधि से बना सकते हैं, और दूसरा जो विधि होता है वह श्रीधराचार्य अर्थात दुर्घाती सूत्र से बना सकते हैं। तो पहले सिंपल मेथड से सीखेंगे, उसके बाद श्रीधराचार्य फार्मूला पे भी आएंगे, जिसको दुर्घाती फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे अगर a और c करते हैं, मतलब a का जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वही चीज लेंगे। तो a का हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पे c का वैल्यू हो जाएगा 300। तो यहाँ पे a और c करेंगे तो टोटल 600 हो जाएगा। अब 600 को इस तरह से बड़े करें कि मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 2x², उसके बाद 600 का हम निकालेंगे एलसीएम के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 150, और 150 में 2 से भाग लगाएंगे 75, और 75 में 3 से भाग लगाएंगे 25 हो जाएगा, और 25 में 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त कर लिए हैं। अब देखेंगे 5 25, यहाँ से देखेंगे 4 दूना 8, अतिरिक्त 24, और 24 5 120। इसको यहाँ तक देखते, 2 दूना 4, 3 12, और 5 25 दूना 50, 2 3 6, 5 30, 5 3 15 और दूना 30। देखिए ये सिंपल मेथड से नहीं बन सकता, इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अर्थात द्विघाती समीकरण, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर 2 लिख लिए हैं और b बराबर यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे c का वैल्यू -300 लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे द्विघाती फार्मूला जो है वो साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को कह सकते हैं द्विघाती सूत्र,
और इसी को बोल सकते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आप लोग याद रखिएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a होता है। तो इस आधार पे अगर इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करें, हालांकि हम कह चुके हैं कि क्वेश्चन इतना ही पे कहता है बनाने के लिए। अब इसके बाद जो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब लंबाई और चौड़ाई फाइंड करेंगे, तो वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा।